हेलो, गुड मॉर्निंग। कारगिल वार मेमोरियल से मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज 15 अगस्त है और हम पहुँच गए हैं, कल पहुँचे थे कारगिल वार मेमोरियल। और आप सभी को मेरी ओर से 76वें स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं। तो अभी 75 साल पूरे हो गए हमें आज़ाद हुए, इसीलिए हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। 75 साल हमें हमारे आज़ादी के पूरे हो गए और 76वां लग गया है, इसलिए मैंने 76वें स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं दी। यही वार मेमोरियल है, कारगिल वार मेमोरियल, और ये पार्किंग है और वो छोटा सा होटल। रात हमने वहाँ बिताई, साइकिल लगाई है बाहर। मौसम अभी फ़िलहाल वैसे ही है, बादल छाए हुए हैं। अगर ये थोड़ा हट जाए बादल, धूप वूप निकले। लेकिन मेरा कुछ सामान ज़्यादा भीगा नहीं है, बस स्लीपिंग बैग थोड़ी सी भीग गई थी, तो वही सुखाएंगे कहीं और आज द्रास तक ही पहुंच जाएंगे। क्योंकि तो आज शायद जोजिला बंद है, ऐसा बोल रहे थे लोग अभी लोकल। क्योंकि तो जोजिला क्रॉस करने के लिए परमिशन नहीं दी, तूफ़ान बारिश हुई है इसके कारण। तो देखते हैं, यहाँ थोड़ा प्रोग्राम जो कुछ भी होगा वो देख के निकलेंगे हम द्रास के लिए। द्रास यहाँ से 6 किलोमीटर है बस। जैसे कारगिल वार का आप नाम सुनोगे तो आपको तोलोलिन याद आएगा। यही तोलोलिन पीक है। कुछ जगह के नाम थे। ये तोलोलिन पीक सामने जो दिखाई दे रही है 3 पॉइंट, वो है। और एक आएगी ये टाइगर हिल, जो कि एकदम लास्ट में, और वो एकदम है जो विक्रम बात्रा पीक। तो ये कुछ पॉइंट है, अलग अलग नाम से, अलग अलग नंबरों से जाने जाते हैं। तो कारगिल की वार जो हुई थी, यहाँ से द्रास सेक्टर, बटालिक सेक्टर और तुर्तुक सेक्टर में तकरीबन 160 किलोमीटर के एरिया में वो घुसपैठ हुई थी पाकिस्तान आर्मी द्वारा। तो इंडियन आर्मी ने जब मिशन विजय रन किया, तो उसके लिए हमें पहली जो विक्ट्री मिली थी ये यहाँ पे मिली थी, यानी इसी रीजन में, दास सेक्टर में, तोलोलिन पे। तो इसके कारण उनको एक बूस्ट मिला कि हम एक कर सकते हैं। और वो मिशन जो था, मिशन विजय, वो पूरा हुआ टाइगर हिल पे विजय पाने के बाद। यानी जो आप कारगिल वार की अगर विजय दिवस पे जो ही कोई पिक देखते हो ना, वो है टाइगर हिल पे लास्ट फतेह पाने के बाद इंडियन आर्मी की वो पोज, जो हाथ में तिरंगा लहराते हुए। जैसे आप यहाँ से आएंगे गेट से, सामने रहेगा फ्लैग, उसके सामने जो एक्सीडेंटली जवान शहीद हुए उनका स्मारक, उसके साइड में ही वो हट ऑफ ऑनर है। और ये MiG-21 है हेलीपैड। यहाँ पे आपको एक 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, वो डॉक्यूमेंट्री आप यहाँ पे देख सकते हो। और इधर कुछ चीज़ें हैं जो कि घुसपैठ करने के बाद पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे यूज़ करती थी, और जैसे उन्हें खदेड़ दिया गया तो वो वहीं पे छोड़ के गए थे। और वही चीज़ें हम यहाँ लाके उनकी एक प्रदर्शनी बनाई है, समझो। और जो ये रास्ता है, इसको नाम दिया गया है विजय पथ। यानी क्योंकि तो ऑपरेशन ही था कारगिल युद्ध का, ऑपरेशन विजय। जिनकी शहादत से, जिनकी कुर्बानियों से, जिन योद्धाओं के खून से ये चोटियाँ रंगी हुई है, उन्होंने जो विजय दिलाई, उनकी याद में इस मार्ग का नाम भी विजय पथ रखा है। और सामने अमर जवान ज्योत जलाई गई है उनकी यादों में। यह है हवज्जर तोप, जो कि इजीली डिसेंबल हो सकती है। हेलीकॉप्टर से भी इसी को ले जाया सकता है, लेकिन इसकी रेंज छोटी है, यानी कम रेंज की है। लेकिन इसने 1971 के वार में भी अच्छा काम किया है, और 1919 ऑपरेशन विजय में, यानी कारगिल वार में भी इसकी अच्छी कामगिरी रही है। ये भी वही है और ये भी वही है, दोनों हवज्जर है। जैसे आप गेट से एंट्री करेंगे, सामने आपको एक बड़ा फ्लैग मिलेगा जिसकी हाइट 100 फीट है।
वहाँ अमर जवान ज्योति भी जलाई हुई है। और ये जो है उसके लेफ़्ट साइड में ये है जो वार में शामिल ना होते हुए एक्सीडेंटली या सपोर्टिंग में अब तक जितने भी जवान शहीद हुए उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। जैसे कि कोई रोड एक्सीडेंट में मर गया, कहीं पुराने माइंस के ऊपर ब्लास्ट होके मर गए, लेकिन वार में शामिल ना होते हुए जिनको शहादत मिली उनके भी लिए यहाँ पे एक उद्यान बनाया गया है हर एक की मेमोरीज में। जैसे आप ये देख सकते हो, इन द मेमोरी ऑफ विनोद नंदा झा। और ये शहीद हुए 29 मार्च 2011, ये 2020। यानी वैसे ही जो भी यहाँ इस रीजन में शहीद हुए उनके लिए ये बनाया गया है। और वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो टाइगर हिल का एक स्टैचू बनाया गया है, क्योंकि तो एक यूनिक थी विजय, यानी ऑपरेशन विजय की पूर्तता वहाँ पे हुई थी। इस सेंस से इस स्टैचू को प्लेस दिया गया है। और वो जो फ्लैग है, बीच में तिरंगा और साइड में 3-3 फ्लैग, वो अलग अलग बटालियन, अलग अलग रेजिमेंट के फ्लैग है। और ये विजय ध्वज के साइड में आर्ट ऑफ रिमेम्बरेंस है। इसमें सभी के उस टाइम के फ़ोटो, लेटर्स, सभी जो कुछ भी प्रिपरेशन, कैसे युद्ध खेला गया उसका फ़ोटो के ज़रिए प्रेजेंट किया गया है। और जो पाकिस्तानी आर्मी की ओर से जो कुछ भी आईडी कार्ड्स, वेपन्स, जो कुछ भी चीज़ें हासिल की गई है उनके जो क्या बोलते हैं यार, हाँ, पेमेंट सीट और पेमेंट बुक, सभी नोट, फ्लैग अंदर दिखने को मिलेगा। अंदर फ़ोटो और रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए हम नहीं दिखा पाए। और यह है जानी मानी और कारगिल वार का समझो 50% काम, यानी ऑपरेशन विजय में इसने बहुत ही अच्छा काम किया है। और ये जो तोहफ़ा है इसका नाम है बोफर्स। ये 155 mm फील्ड हाउट्ज़र, और ये इसे बोफर्स भी बोला जाता है, हाउट्ज़र गन भी बोला जाता है। और इसने क्योंकि तो जैसे अपोजिशन यानी एनिमी की पोजीशन थी हाइट पे, मैं आपको फ्लैग के पास से दिखाता हूँ। जो ये 3 है, ये है तोलोलिन, अभी फ्लैग के पीछे चला गया तो ये तोलोलिन पीक है। और यहाँ है ये हाईवे सामने ही, और वहाँ से वो सीधा हाईवे पे अटैक कर रहे थे। और उतने हाइट पे इंसान तो नहीं जा सकता था, क्योंकि तो उनकी पोजीशन ऊपर थी और वहाँ से वो अटैक करते थे। तो इस हाउट्ज़र तो अपने यहाँ पे अपना काम बखूबी निभाया है। और इस बफर से कम 2.5 से 3 लाख राउंड फायर किए गए, यानी ये कारगर साबित हुई थी। इसकी रेंज 30 से 40 किलोमीटर है। और यहाँ कहीं से भी इसे अच्छे से सेट करके उन पहाड़ों पे ये लिटरली आग उगती रही, यानी जैसे कि पूरा फायर, कंटिन्यूसली फायर था इसके। और उसके बैकअप में सोल्जर्स चढ़ते थे ऊपर। तो इसने बहुत ही, यहाँ पे तो ये ऐसे ही लिखा है कि जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे, ये बोफर्स इंस्टिल्ड फियर ऑफ अल्लाह इन द पाकिस्तानी ट्रूप, यानी कि एक जैसे अल्लाह का ख्वाब, यानी बोलते हैं ना कि भगवान की जो कृपा या अल्लाह का कहर, तो इस तरह से इसका कहर था बोफर्स का। और ये बहुत ही कारगर साबित हुई कारगिल
विजय में और ऑपरेशन विजय में। और ये हेलीपैड है, उसी टाइम का हेलीपैड है जो कि मेडिकल इमरजेंसी सभी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। और वहाँ कुछ चीज़ें हैं पाकिस्तानी जो ऊपर से कैप्चर करके लाई है, वो प्रेजेंट की है, वो भी दिखाऊंगा मैं। और यही वो हेलीपैड है, विजयंता थापर हेलीपैड। उनको बाद में एक जवान का नाम दिया है इस हेलीपैड को। और इस हेलीपैड देखो सामने एनिमी है, फायर कितना होता होगा यहाँ पे। और उस टाइम यहाँ से इंजर्ड जवानों को इवैक्यूएट करना तो बहुत ही दिक्कत भरा काम था, तो वो काम अच्छे से निभाया। तो वो हेलीपैड आज भी मौजूद है। ये हमारे आर्मी द्वारा कैप्चर किया गया एनिमी शेल्टर है, टाइगर हिल पे। कैप्चर्ड एनिमी शेल्टर फ्रॉम टाइगर हिल। एक इग्लू टाइप सा छोटा सा शेल्टर है, यहाँ से एंट्री है उसकी। टाइगर हिल पे इसे लगाया गया था, जो वहाँ पे आर्मी थी पाकिस्तान की, उनके रहने का ठिकाना समझो ये। और इसे बोला जाता है सेंट्री पोस्ट। ये बत्रा टॉप से इसे हासिल किया गया है। यानी पूरा सेट लगा के पूरा इंतज़ाम करके वो लोग थे, जहाँ से हम। लेकिन एक समझो इतना सारा हो गया, हमारे आर्मी को, हमारे किसी जो हमारी एजेंसीज है अलग अलग, रॉ ये वो, उनको भनक तक नहीं लगी, क्योंकि तो इतना सारा सेट वहाँ ला के सेटल करके वहाँ लोग कब्जा करके वो लोग बैठे हैं। इसे कहा जाता है कि सियाचिन जो ग्लेशियर है वहाँ किसी का कब्जा नहीं था। जब हमारे जो संस्थाएं हैं यानी गुप्तहेर संस्थाएं, तो उनको जैसे भनक लगी कि पाकिस्तान जर्मनी से एक्सट्रीम ठंड जगह पे सरवाइव कर सके इंसान, वैसे क्लॉथिंग्स, वैसे उसके लिए जो ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट है वो मंगवाने वाला था। ये जैसे भनक लग गई, तब जाके हमारे आर्मी ने उनसे पहले वो सब इंस्ट्रूमेंट हासिल करके सियाचिन ग्लेशियर कब्जाया था। उस प्रकार से हमारे उन्हीं संस्थाओं को जो इस सेक्टर में 160 किलोमीटर के एरिया में जो घुसपैठ हुई थी, जो कब्जा हुआ था, उसके बारे में पता नहीं लगा था। मैं यही कह रहा। आर्मी को अपने एयरफोर्स द्वारा भी कारगिल वार में सपोर्ट मिला था, क्योंकि तो पोजीशन एनिमी की पोजीशन हाइट पे थी, तो यहाँ से लोकेट करना और उन पे फायर करना उस टाइम दिक्कत भरा काम था। तो एयरफोर्स द्वारा भी ऑपरेशन सफ़ेद सागर यानी ऑपरेशन सफ़ेद सागर रन किया गया। उसमें MiG-21 ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसकी याद में, और कुछ एयरफोर्स के जवान भी शहीद हुए थे। 2 या 3 MiG-21 और MiG-29 पाकिस्तान की आर्मी द्वारा गिराए गए थे। उसमें जो भी जवान शहीद हुए उनको हम प्रथमता नमन करते हैं, और उनकी याद में यहाँ पे भी एक MiG-21 का मेमोरियल यानी एक स्टैचू और उनको प्रेजेंट करने के लिए उसी स्क्वाड्रन का ये MiG-21 यहाँ पे रखा गया है। वो स्क्वाड्रन का नाम था कुछ तो मैंने था द MiG-21 displayed here was at a part of the Golden Arrow Squadron नंबर 17। तो वो स्क्वाड्रन कारगिल विजय, कारगिल की लड़ाई में, कारगिल के युद्ध में वो शामिल थी। उसी की याद में एक उसी स्क्वाड्रन का हिस्सा रहा हुआ एक MiG-21 फाइटर जेट यहाँ पे दिखाई देता है आपको। जिन लोगों को आर्मी के
अतुलनीय पराक्रम और शौर्य के चलते महावीर चक्र, परमवीर चक्र से नवाजा गया, उनके स्टैचू यहाँ बनाए गए हैं। जैसे आप एंट्री करेंगे आपको ये स्टैचू मिलेंगे, जैसे कि ये कैप्टन विक्रम बात्रा का है और इनका साहस, इनका पराक्रम अतुलनीय था, इसलिए इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया उनके मृत्यु पश्चात। तो जो मिलिट्री अवार्ड जिनको अतुल्य पराक्रम के लिए मिले हैं, उन्हीं के जैसे परमवीर चक्र, ऐसे ही आपको 8 स्टैचू यहाँ पे मिलेंगे। और इन्हीं सूर्य योद्धाओं की वीरता को नमन करते हुए अब हम इनके पराक्रम की एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जाती है यहाँ पे, और वहीं देखने हम आगे जा रहे हैं। यही है वो मिनी थिएटर जहाँ पे शॉर्ट फिल्म चलाई जाती है, 10 मिनट की है वो फिल्म। देख के हम बाहर निकलेंगे, मिलेंगे आपको बाहर। तो दोस्तों, शॉर्ट फिल्म देख के हम बाहर निकले हैं और यहाँ पे वार मेमोरियल की टूर होती है समाप्त। लास्ट बार अंतिमतः यहाँ पे जो शहीद जवानों का स्मारक है उसे फिर से एक बार याद करते हुए आपको छोड़ते हैं इस तिरंगे के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।